ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते में जो उनके कई बार गोचर होते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पड़ता है। और यही सब विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करता हूँ कि क्या इसका एक इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आपके साथ हो सकता है, इसकी एक विवेचना करें ताकि ज्योतिष के माध्यम से पहले ही थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेंगे यानी कि धनु में 27 तारीख को, और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। 10वें घर के चंद्रमा ठीक ठाक या अच्छा ही फल देते हैं। त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र भाव में बैठे हैं तो ये राजयोग बनता है। और यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि कर्म भाव में है तो दो चीज़ें होती हैं, एक कार्य क्षेत्र में या वैसे अदरवाइज भी पैसा बढ़ सकता है, और दूसरा ओवरऑल कार्यों में सफलता मिलती है। जब भी चंद्रमा 10वें घर में आते हैं, उपचय भाव में जाते हैं, सफलता प्राप्त होती है। और ये क्योंकि चंद्रमा जो है वो 10वें से अष्टम के स्वामी है, तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे हफ्ते के शुरुआती भाग से ही उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं। तो एक प्रकार से ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी गुरु से क्योंकि अष्टम में है तो ये एक प्रकार से शकट योग बन गया। इससे क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हैं। तो हो सकता है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा सा डिले से चले, तो उसको लेकर ज़्यादा भयभीत नहीं होना, ज़्यादा चिंताग्रस्त नहीं होना, क्योंकि मीन वाले थोड़े से चिंताग्रस्त ज़्यादा होते हैं। बस कोशिश यही करनी है आपको कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की। मंगल का प्रभाव है, और मंगल आपके, हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से एक प्रकार के योग कारक है। मंगल आपके धनेश भी है, मंगल आपके भाग्येश भी है। तो मंगल का 10वें घर पर प्रभाव और चंद्रमा पर प्रभाव कार्य कुशलता दिखाता है, रुके हुए कार्यों की पूर्णता दिखाता है। समसप्तक मंगल चंद्रमा का योग बन रहा है, करियर प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता दिखाता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मंगल है ये वक्री भी है, पतित भी है। इसी कारण से गुस्सा, एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, ओवर रिएक्शन हर चीज़ में ज़्यादा रहेगा। तो इस पर नियंत्रण रखना है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। धन प्राप्ति के रूप से हफ्ते का ये भाग अच्छा ही आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप जो भी बड़ा प्लान कर रहे हैं उसमें और रिसर्च कीजिए। आप में से बहुत लोग इस टाइम कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, शनि लग्न में आने वाले हैं, तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन का एक रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ, आप में से बहुत लोग बहुत प्लानिंग कर रहे होंगे, उसमें और रिसर्च कीजिए और डीप जाइए। दशांश कुंडली कह रही है कि जो लोग जॉब चेंज का, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे एक अच्छा योग बन ही रहा है, यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है। बिजनेस के हिसाब से पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कहूँगा रिसर्च की आवश्यकता है। लव लाइफ ठीक है, समय एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, मन, एक जो सीधा मन से मन की बात होती है वो शायद बहुत टाइम से नहीं हुई है। ये वो समय है जब आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है, एक प्रकार से आगे बढ़ने का समय है। भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ पे। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, बैक में दर्द, कफ रोग, बीपी, सर्वाष्टक, सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत बदलाव की आवश्यकता भी है और बैलेंस होने की आवश्यकता है, अपने दिनचर्या को ठीक करने की आवश्यकता है। इस पर विचार कीजिएगा। 28 तारीख को दिन के 3 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके 11वें भाव में यानी कि मकर में, और 30 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। और इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा, वो आपके लग्नस्थ हो जाएंगे यानी कि लग्न में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा जो है वो आपके त्रिकोण के स्वामी है, और यहाँ पे वो
लाभ स्थान में आ गया, यानी कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी लाभ स्थान में, बहुत अच्छा योग है ये। चंद्रमा बैठे किसके साथ है? सूर्य के साथ है। तो सूर्य छठे घर के स्वामी है। कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आगे बढ़ सकता है। सूर्य उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में बैठे हुए हैं, गति प्रदान होगी। चंद्रमा बुध के साथ है, बुध सप्तमेश है और सप्तम से त्रिकोण में है, और बुध चौथे घर के स्वामी, चौथे से अष्टम में है। बिजनेस में वृद्धि, प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि सूर्य के साथ जब चंद्रमा है तो अमावस्या दोष बन गया, और बुध के साथ चंद्रमा कंफ्यूज रहते हैं। तो अमावस्या दोष के कारण क्या हो सकता है? कमी जीवन में खलेगी। ये ऐसा टाइम जाएगा जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है जीवन में, सब कुछ हो भले आपके पास, लेकिन एक कभी कभी होता है ना, जीवन आधारहीन हो जाता है, नीरस हो जाता है, या अपूर्णता का भाव आ जाता है, वैसा यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। और चंद्रमा बुध के साथ है कंफ्यूजन, कुछ बड़े पैसों के निर्णय लेने हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पे आपसे हो सकती है। अदरवाइज ठीक है, धन आता हुआ दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से सारे ग्रह पंचम को देखेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी। नवांश, अच्छा गुरु का प्रभाव भी है, गुरु आपके लग्नेश है, और वो शकट योग खत्म हो गया तो जीवन को गति मिलेगी, बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। मंगल का प्रभाव अभी भी है, मंगल धनेश है, ये लाभ स्थान है, बड़े धन की प्राप्ति आपको हफ्ते के मध्य भाग में दिख रही है। नवांश कुंडली कह रही है कि ये वो समय है जब आने वाले टाइम के लिए मेहनत करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने आधार रखा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे। अगर आगे बढ़ना है थोड़ा सा अलग सोचिए। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, एक लीडर बन के उभरने का टाइम है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, चीज़ों को ठीक करने का अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में एक ही दिक्कत दिख रही है कि कन्वर्सेशन अच्छी नहीं हो रही, थोड़ा सा बैठकर एक अच्छी बातचीत की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आगे बढ़ने वाला समय है, बहुत ग्रोथ मिलेगी इस छोटे से टाइम में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर अटक रहे थे काम, वो पूर्ण हो सकते हैं। सेहत, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, पेट के रोग, सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है भाग्यस्थान बली। चंद्रमा लाभ स्थान में, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि कुंभ में 30 तारीख शाम के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे वो शनि के साथ भी है, तो 12वें घर में भी है और विषदोष भी है। अच्छा, वो आपके पंचमेश भी है। इसमें क्या होता है ना, जब भी पंचमेश 12वें घर में जाता है, व्यक्ति या तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि एकदम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, या तो बहुत नेगेटिव, और दोनों ही गलत हैं। क्योंकि जहाँ पे आप अति में गए, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। जहाँ भी आप अति में गए वहाँ पे मति बिगड़ी, अति बिगाड़े मति। तो यहाँ पे अपने भावों पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विचार कीजिएगा हर चीज़ का। एक प्रयास आपको लगाना है कि नेगेटिव सोच में नहीं जाना, क्योंकि शनि आपके लाभेश भी हैं और चंद्रमा पंचमेश है, 12वें घर में बैठे हैं। विदेश से धन, गुप्त धन, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होंगे, और कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि एक इनसिक्योरिटी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। अदरवाइज ठीक है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। शनि जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई अटका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। गुरु से केंद्र में है तो एक गजकेसरी योग बना, थोड़ा सा ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे तो चीज़ें और भी अच्छी होंगी। तो हफ्ते का मध्य अंतिम भाग थोड़ा सा मानसिक दृष्टिकोण से तंग करेगा। सेहत का भी ध्यान दें, मानसिक एवं शारीरिक। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और ये रिस्क लेने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को। ये टाइम ऐसा है जब आप कॉम्प्लेक्स रहे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। बिजनेस में मैं कहूँगा थोड़े से अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए, और अगर कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, तो उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पूरा ही हफ्ता आपका बचा। बिजनेस जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस वेमेन है, उनके लिए हफ्ता बहुत बड़ी चीज़ों के आधार को रखने का है, इसका विचार कीजिएगा। लव लाइफ, शांत रहिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा, कोशिश करनी है कि कोई सेंसिटिव टॉपिक ना छिड़े। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सब कुछ ऐसे दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि मन की बातें, जैसे पहले भी मैंने कहा था, मन की बातें खोल के नहीं कह पा रहे, और दोनों को ही पता है कि झिझक है। अब वो किस चीज़ की झिझक है उसको समझिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। भाग्य का साथ भी बहुत मिलेगा इस टाइम पे। सेहत के अनुसार स्किन डिसऑर्डर्स,
नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और थोड़ी सी वीकनेस फील होगी। सर्वाष्टक में फिर से भाग्यस्थान बली है। जैसे मैंने कहा ना, ये हफ्ता थोड़ा सा सभी के लिए, केवल बिजनेस वालों के लिए नहीं, सभी के लिए एक आने वाले समय के आधार को रखने का है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।